बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धरती वॉइस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जंग अजीम के दौरान एक रूसी सिपाही छुट्टी पर घर जा रहा था। अपने घर के करीब पहुंचा तो एक फौजी ट्रक देखा जो लाशों से भरा हुआ था। वो समझ गया कि गांव पर बमबारी हुई है। ट्रक लाशों को इज्तिमाई कब्र में दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले जा रहा था। सिपाही ने लाशों पर नज़र डाली तो इसको एक औरत के पाँव में एक जूता नज़र आया जो उस जूते की तरह था जो उसने अपनी बीवी के लिए ख़रीदा था। घर जाकर देखा कि घर तबाह है। वापस भागकर लाशों के पास आया और अपनी बीवी की लाश को ये कहकर उतार लिया कि वो इसको इज्तिमाई कब्र में नहीं अकेले दफन करना चाहता है। जब लाश को उठाया तो महसूस हुआ कि इसकी सांसें अभी चल रही हैं। इसे फ़ौरन अस्पताल पहुँचाया और वो बच गई। इसके कई साल बाद वो उम्मीद से हो गई और इसका एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन रखा गया, जो कि रूस का मौजूदा सदर है। इस वाक़े का जिक्र अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने अपनी किताब मुश्किल इंतखाब में किया है। व्लादिमीर पुतिन 7 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए रूसी सियासतदान हैं और 7 मई 2012 से ताहाल रूस के सदर हैं। पुतिन इससे पहले 2002 से 2008 तक सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो 1999 से 2000 तक और फिर 2008 से 2012 तक रूस के वज़ीर आज़म रहे। पुतिन मुत्तहिदा रूस नामी रूसी सियासी जमात के पहले चेयरमैन थे। व्लादिमीर पुतिन सन 2000 से बरसर इक़्तिदार हैं। इस अरसे के दौरान वो रूस के सदर और वज़ीर आज़म के ओहदों पर फायज रहे। यूँ सन 1953 में सोवियत यूनियन के आमिर हुक्मरान जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद वो रूस के दूसरे ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें सबसे तवील अरसे तक मुल्क पर हुक्मरानी का एजाज़ हासिल हो चुका है। यूँ तो व्लादिमीर पुतिन की सदारत की मुद्दत 2004 तक है, मगर 2020 में मुतनाज़ा आइनी इस्लाहात में राय शुमारी के बाद अब वो अपनी चौथी मुद्दत पूरी करने के बाद भी हुक्मरान रह सकते हैं। इन आइनी इस्लाहात के बाद वो सन 2036 तक सदर के मनसब पर फायज रह सकते हैं। तहम ये बात अहम है कि वो इस ओहदे तक कैसे पहुँचे हैं। उन्होंने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की। 1975 में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने 16 साल तक KGB की गैर मुल्की इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर काम किया। लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक बढ़ते हुए 1991 में इस्तीफ़ा देने से पहले सियासी आगाज़ किया। व्लादिमीर पुतिन लेनिनग्राड के सरकारी क्वार्टर में पले बढ़े। वो मकामी लड़कों के साथ यहाँ लड़ाई झगड़े भी करते थे। वो ऐसे लड़कों से भी लड़ लेते जो इनसे उम्र में बड़े और ताकतवर होते थे। इस चीज़ ने इन्हें जूडो कराटे सीखने की जानिब राग़िब किया। क्रेमलिन की वेबसाइट के मुताबिक तालीम मुकम्मल करने से कबल ही पुतिन सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस में काम करने के ख्वाहिश रखते थे। पुतिन ने अक्टूबर 2015 में कहा था कि 50 बरस कबल लेनिनग्राड की गलियों ने मुझे एक सबक सिखाया, अगर कोई लड़ाई ज़रूरी हो जाए तो फिर पहला मौका तुम्हारा होना चाहिए। उन्होंने चचनिया में अलहदगी पसंद बागियों के ख़िलाफ़ अपने फ़ौजी हमले का दिफा करते हुए एक गली मोहल्ले वाले लड़ाके जैसी नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की और इस आज़म का इजहार किया कि वो टॉयलेट में भी इनका सफाया कर देंगे। नाज़रीन, दुनिया के 10 ताकतवर तरीन आदमियों में पुतिन पहले नंबर पर है। पुतिन इस मुल्क का सदर है जिसके पास सबसे ज़्यादा एटमी हथियार हैं। पुतिन की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अमेरिका में होने वाले इंतखाबात को अपनी मर्जी के मुताबिक बदला, जिसके नतीजे में ट्रंप अमरीकी सदर बने। गो कि पुतिन ट्रंप के दोस्त नहीं, लेकिन फिर भी वो जाहिर करना चाहते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि पुतिन को हिलरी क्लिंटन से ज़ाती दुश्मनी थी, इसलिए पुतिन ने हिलरी क्लिंटन को हराया। नाज़रीन, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया की कोई ताकत इन्हें इक़्तिदार से नहीं हटा सकती सवाए इनकी मौत के, और ये हकीकत है कि मग़रबी ममालिक की लाख कोशिशों के बावजूद अभी भी वो इक़्तिदार में हैं। नाज़रीन, धरती वॉइस की ये काविश अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।